स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में आपको जो है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस रिड्यूसिबल मेथड से प्राप्त करना सिखाएंगे। और लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस केस में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस हम रिड्यूसिबल मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले ये आप इक्वेशंस को देखिए जो हम इक्वेशंस हल करने के लिए लिए हुए, यानी कि 2/x + 3/y = 13 पहला इक्वेशंस है, और 5/x - 4/y = -2 है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे इक्वेशन को कि इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म है ax + by और +c = 0, इस फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है। तो इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं है तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में करने के लिए, यानी कि जो जनरल फॉर्म है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, यानी कि ax + by + c, आप इसको a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरे इक्वेशन को a2x + b2y और +c2 = 0 कहते हैं। तो इस फॉर्म का नहीं है, तो सबसे पहले इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में करके, जो जनरल फॉर्म में है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इस फॉर्म में करके ही सॉल्व करने के मेथड को हम रिड्यूसिबल मेथड कहते हैं। और यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करने के लिए रिड्यूसिबल मेथड कैसे हम स्टार्ट करते हैं आपको हम बताते हैं यहाँ पे कि, यानी कि जैसे आप इक्वेशन से ले लीजिए, ये पहला इक्वेशन है 2/x + 3/y = 13 को आप लिख सकते हैं 2 × 1/x 2 × 1/x + 3 × 1/y = 13। अब यहाँ पे रिड्यूसिबल मेथड में बेटा क्या किया जाता है, रिड्यूसिबल मेथड में यही किया जाता है। दूसरा इक्वेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 5 × 1/x - 4 × 1/y = -2। अब यहाँ पे सेम है, ये 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, ऑलरेडी ये 2/x है, ये 3/y है। उसी तरह से 5 × 1 = 5, 5/x ही है, और -4 × 1 = माने 4, -4 यानी कि /4 -4y है। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे जब आप इस तरह से करते हैं तो आपको दिख रहा है कि दोनों इक्वेशंस में 1/x 1/x 1/y और 1/y है। तो क्लियर है। आप यहाँ पे अब जो रिड्यूसिबल मेथड में हम जो सिस्टम यूज करते हैं, यहाँ पे 1/x या 1/y दोनों को हम x और y को एक्सेप्ट, यानी कि x और y के अलावा कोई भी लेटर हम a b p q r s या s t या u भी कुछ भी ले सकते हैं, और उसको लेकर के हम इनकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिखेंगे उसमें कि लेट 1/x = u एंड 1/y = v। तो जब आप यहाँ पे 1/x की जगह u और 1/y की जगह v को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए इक्वेशंस किस फॉर्म का होता है, यानी कि 2 × 1/x, तो क्लियर है 2 × u तो हो जाएगा आपका 2u। उसके बाद फिर प्लस 3 × 1/y, तो 1/y = v, तो 3 × v तो हो जाना है आपका ये 3v, और इक्वल टू आपका जो भी है 13। ये इक्वेशन 1 बनता है। उसी तरह से आपका ये such that 5u - 4v = -2, ये इक्वेशन 2 बनता है। अब इन इक्वेशंस को आप पिछले सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि जिसको कहने का मतलब कि विस्थापन विधि या विलोपन विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, किसी भी मेथड से आप यहाँ पे u और v की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर u को आपको एलिमिनेट करना है तो जाहिर बात है 2 और 5 इक्वल कोफिशिएंट नहीं है, तो इनके एलसीएम हम लेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा 10, तो हम इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में u के कोफिशिएंट को हम 10 करेंगे। तो क्लियर है, इसमें 10 करने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वेशन 1 × 5, तो क्या होता है आपका 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10u + 15v = 65 होता है। इक्वेशन 3 लिखिए यहाँ पे, क्लियर है। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, और 5 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। उसी तरह से इक्वेशन 2 में आप जो है, क्योंकि इक्वेशन 2 में जो है u का कोफिशिएंट 5 है, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 × 2 जब करेंगे तो आपका होगा 5 × 2 = 10u, माइनस तो रहेगा ही, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो 2 × 4 = 8v, और 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4, इक्वेशन 4 हो गया। अब यहाँ पे आपको यानी कि इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 10 दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो जब आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन
चेंज होनी है सबकी, माइनस प्लस प्लस, ये आपका कैंसिल होना है। 15 और 8 23v इक्वल टू 69, v इक्वल टू हो जाएगा 69 अपान 23 या 23 3 जा होता है, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पे v की भी वैल्यू निकल गई। अब आप यहाँ पे u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में आप जो है v की वैल्यू पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 2u प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, या 2u प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13, या 2u इक्वल टू 13 माइनस 9, या 2u इक्वल टू होगा 13 में से 9 जाएगा, 9 सब्सट्रैक्ट होगा जाएगा 4, या u इक्वल टू होगा 4 अपान 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, u इक्वल टू हो गया आपका 2, यानी कि u इक्वल टू 2। अब यहाँ पे बेटा आपने v की भी वैल्यू निकाल ली, u की भी वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको इक्वेशन में तो x और y वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्लियर है, आप यहाँ पे x की वैल्यू, क्योंकि 1/x इक्वल टू u है, तो 1/x, और नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ 1/x इक्वल टू u है, या 1/x इक्वल टू आपका होता है u बराबर 2 होता है। तो क्लियर है कि 2x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/2। उसी तरह से आप 1/y की भी वैल्यू निकालेंगे। 1/y इक्वल टू है आपका v, या 1/y इक्वल टू v की वैल्यू आपने निकाला है 3i है, तो 3, या 3y इक्वल टू 1, या y इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से बेटा ये मेथड आपका जो है, इस मेथड को ही हम कहते हैं रेड्यूसिबल मेथड, और इस मेथड से आप जो है करने मतलब कि x और y दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है बेटा। अब आपको हम दूसरा इक्वेशन भी यहाँ पे एनसीईआरटी के दूसरे इक्वेशन को हमने लिख रखा, माने कि यह एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि 1/2x है प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, हमने आपको क्लियरली यहाँ पे आपको इस इक्वेशन में हमने मेथड आपको समझा दिया है कि 1/x इक्वल टू आप ले लेंगे u, और 1/y इक्वल टू ले लेंगे v। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 1/x आप सब में ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इसका जो रूप हो रहा है, यानी कि 1/2 इंटू 1/x है, प्लस, क्योंकि एक थोड़ा सा यहाँ पे जो 2 है वो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे केवल x y था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी रिड्यूस करना हम समझे थे कि आप इसको रिड्यूस करना आपको सिखा देंगे, तो इस तरह का भी मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा जब एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 इंटू 1/x क्लियर है वही है, और 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2। उसी तरह से आप दूसरे इक्वेशन को भी 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू क्लियर है 13/6। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1/x में 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से इसमें इन इक्वेशंस में भी जब आप मानेंगे यहाँ पे कोई लेटर दूसरा कि लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, तो क्लियर है, आप यहाँ पे देखिए कि 1/x 1/2 इंटू 1/x है, तो 1/x की जगह आप u रखेंगे तो क्लियर है 1/2 इंटू u, तो आपको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये u/2 होगा। उसी तरह से फिर ये 1/y v है, तो यहाँ पे 1/3 इंटू v, तो ये हो जाएगा v/3 इक्वल टू 2। और उसी तरह से दूसरा इक्वेशन जो होगा आपका, यानी कि तब u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पे भी वही 1/3 इंटू 1/x की जगह u, तो u/3 होगा। उसी तरह से 1/y की जगह v, तो ऑलरेडी तब 1/2 इंटू v, तो v/2 इक्वल टू 13/6 होगा। अब क्लियर है, यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है, अभी इसमें और भी आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 और 3 है, तो आप इनको जो है और नॉर्मल फॉर्म में बना सकते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर आप लेते हैं
तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को ले रहे हैं, जगह की कमी की वजह से बेटा एक ही लाइन में हम दोनों इक्वेशन से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम एक इक्वेशन का यानी कि 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, होगा 6, एकदम नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाएगा इसके बाद। तो क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई होना है, तो 3 होगा, और यहाँ पे 3 है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 भी होगा, इक्वल टू 2 होगा, या 3u प्लस 2 भी, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो हो जाएगा 12। आप इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप जैसे आप नॉर्मली रेशनल नंबर्स ऐड करते उस तरह से वो मेथड से हमने यहाँ पे ऐड किया कि 2 और 3 का एलसीएम लिया, 6 हुआ, और 2 3 जा 6 तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, और एक कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। अगले स्टेप में 3u प्लस 2v और 6 क्रॉस मल्टीप्लाई उधर होगा 12 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को भी आप उठा लीजिए। तो दूसरा इक्वेशन है आपका, यहाँ भी एलसीएम 6 ही होगा, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे 3 है पहले तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होना है, तो 2u, और इसमें 2 है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई होना है, तो क्लियर है ये 2u प्लस 3v इक्वल टू जो भी है 13/6। अब आप छोटी क्लास में नहीं, आप इसको यहीं से 6 को कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे नीचे दोनों इक्वेशंस में हम सेम चीज यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि सेम चीज हम हटा सकते हैं, सेम चीज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी समझिए कि अगर हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें पूरे में और यहाँ भी कर दें तो 6 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप लिख सकते हैं यानी कि 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, हमने 6 दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया आपका 2। अब आप जो है फिर वही मेथड, एलिमिनेशन मेथड चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड लगा करके आप जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। हम यहाँ पे जो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दे रहे हैं, तो यानी कि तब 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, या 3u इक्वल टू 12 माइनस 2v, या u इक्वल टू होगा 12 माइनस 2v अपान 3, क्योंकि 3u है। अब यहाँ पे u की वैल्यू आप दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पहले इक्वेशन से आपने u की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दी माने v निकाल ली, तो नाउ the value of v in equation 2। अब इक्वेशन 2 में जब आप v की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 2u प्लस 3 u की वैल्यू रखेंगे आप, यहाँ पे u की वैल्यू इन इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन 2 है तो 2u यानी कि u का यानी वैल्यू यहाँ पे है आपके पास 12 माइनस 2v अपान 3, और उसके बाद फिर दूसरा इक्वेशन आपके पास है यहाँ पे 3v इक्वल टू 13। आगे आप जाएंगे आप तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा यानी कि 24 माइनस 2 2 जा 4v, ठीक है, प्लस अपान यहाँ पे होगा 3 का, इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कॉमन हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 9v प्लस 9v अपान 3 इक्वल टू 13, या यहाँ पे अब आप इनको कैंसिल कर 24 माइनस 4v प्लस 9v तो हो जाएगा आपका 24 माइनस नहीं अब प्लस होगा 5v इक्वल टू, ये उधर जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 39, या आगे आप चलेंगे तो 5v इक्वल टू 39 माइनस 24 आपके पास है, या 5v इक्वल टू हो जाएगा 39 में से आप जब 24 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। तो क्लियर है यहाँ पे v इक्वल टू 5 3 जा 15 यानी कि 3 आएगा। अब जगह 60 की वजह से बेटा हम 5v इक्वल टू 15 तो v इक्वल टू 3। अब v की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख करके u की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या यहीं पे आप रख लीजिए नाउ u इक्वल टू 12 माइनस 2v यानी कि 2 इंटू v की वैल्यू 3 अपान 3 तो हो जाएगा आपका 12 माइनस 6 अपान 3 दैट इज 6 अपान 3 या 3 2 जा 6 दैट इज यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यानी कि u इक्वल टू हो जाएगा 2।
अब आपके पास v इक्वल टू 3 आ गया, u इक्वल टू 2 आ गया, दोनों वैल्यू आपकी इक्वेशन में आ गई। तो अब आप यहाँ पे क्योंकि 1 बाई एक्स इक्वल टू यू लिए हैं, जैसे इसमें आपने निकाला उसी तरह से आप इसमें भी निकाल सकते हैं। नाउ 1 बाई एक्स इक्वल टू है u, या आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं 1 बाई एक्स इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो क्लियर है कि 2x इक्वल टू 1, या आगे चलेंगे तो x इक्वल टू 1/2, सच दैट आप यहाँ पे y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि तब 1/y इक्वल टू v है। तो क्लियर है 1/y इक्वल टू v की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो यहाँ अगले स्टेप में क्लियर है कि 3y इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 1/3। इस तरह से बेटा आप जो है रिड्यूसिबल मेथड से इस तरह के इक्वेशंस को आप हल करेंगे। और सीधी बात आपको ध्यान यही रखना है कि 1/x, कभी कभी क्वेश्चन पे x+1 भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे x+1 या x+y भी हो सकता है 1/, के रूप में। तो आपको सेम देखना है कि जो 1/, के रूप में है वो सेम मिल रहा है, तो आप जो है वहां पे किसी दूसरे लेटर से उसको सब्स्टिट्यूट करके, जैसे दोनों क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूट किया, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके पहले उन लेटर्स की वैल्यू, जैसे ए या बी लेते हैं, यू भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आर एस लेते हैं, तो उनकी पहले वैल्यू निकाल करके और फिर जब उनको आपने सब्स्टिट्यूट किया, जैसे 1/x इक्वल टू यू और 1/y इक्वल टू v से, तो इस तरह से उनकी वैल्यू रख करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। और हमें उम्मीद है कि आप रिड्यूसिबल मेथड से इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करने की स्थिति में अच्छे से पहुंच गए हैं।